नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का डेली फर्स्ट चैनल पर। मैं संजय मालवी लेकर आया हूँ 10 बड़ी खबरें जो कि बनी है कल रात तक की सुर्खियों से। आज की पहली खबर, भारत मिशन सागर के तहत मालदीव, मेडागास्कर, सेल्सिस व कोमोरोस को खाना व जरूरी दवाएं उपलब्ध कराएगा। 2. मध्य प्रदेश ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए मंडी अधिनियम में संशोधन किया। अब मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन। स्थापना 1 नवंबर 1956 को राजधानी भोपाल, न्यायिक और सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर, धार्मिक राजधानी उज्जैन, व्यापारिक खेल राजधानी इंदौर, मैग्नीज राजधानी बालाघाट, संगीत राजधानी मैहर, ग्रीष्मकालीन या पर्यटन राजधानी कहें पचमढ़ी, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। राष्ट्रीय चिन्ह की अगर बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह जो सबसे बाहर का जो वृत्त है वो 24 स्तूप जिसमें अंकित है वो दर्शित करता है। एक वृत्त जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाएं का घोतक है। इस वृत्त के अंतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। केंद्रीय वृत्त जिसके अंदर अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। राष्ट्रीय पुष्प सफ़ेद लिली, वृक्ष बरगद, पक्षी रुद्राज, पशु बारहसिंगा, भाषा हिंदी, मछली महासीर, फसल सोयाबीन, नाट्य राई, खेल मलखंभ, नदी नर्मदा जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। क्षिप्रा नदी मालवा की गंगा कहलाती है। और सागर जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का वो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के जो प्रमुख है वो है बांधवगढ़ जिसकी स्थापना 1968 में हुई, फासिल 1968, कान्हा किसली 1955, माधव 1958, पन्ना 1981, पेंच 1983, संजय 1981, सतपुड़ा 1983, वन विहार 1989, ओंकारेश्वर 2004, डायनासोर 2010 और हाल ही में अभी पूना 2018 में इसमें राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया। राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ का पचमढ़ी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। नदी घाटी परियोजना चंबल परियोजना जो चंबल नदी पर बनी है जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही लाभान्वित होते हैं। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर बनी है जिससे मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। तवा नदी जो है वो तवा नदी पर बनी है जो इससे मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर बनी है जिससे मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों ही जो प्रदेश हैं वो लाभान्वित होते हैं। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये तीनों जो हैं प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। बाणसागर परियोजना से जो बनी हुई है वो सोन नदी पर बना हुआ है और इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों जो प्रदेश हैं वो लाभान्वित होते हैं। प्रमुख उद्योग इसके सीमेंट और कागज है। विश्व विरासत स्थल इसमें है खजुराहो मंदिर जिसको यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया है। सांची का स्तूप जिसको यूनेस्को सूची में 1989 में शामिल किया है और भीमबेटका की गुफाएं जो 2003 में शामिल हुई हैं। लोकसभा सदस्य जिसमें 29 हैं, राज्यसभा 11, विधानसभा सदस्य 231, विधान परिषद 100, माफ़ कीजिएगा यहाँ विधान परिषद 100 नहीं है, मंडल 10, जिले 52, जबलपुर माफ़ कीजिएगा जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। नदियाँ ये प्रमुख नदियाँ हम बताते हैं आपको कि नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, क्षिप्रा, काली सिंध, केन, तवा, माही, पार्वती, घसन, बरधा, कुवारी, जोहिला, कन्हान, खान, सक्कर, कुलवेहरा, नेवज, पहुच, हलाली, लाखुंदर, बाग, शेर, कुनो, रिहंद, गोपद और वीना। चलिए अगले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3. रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर इजराइल ने टाउन गली का नाम उसके नाम पर रखा। 4. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण आर्थिक संकट से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर मनी का सुझाव दिया। 5. विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को कोविड-19 से निपटने के लिए $400 मिलियन का ऋण दिया। 6. तमिलनाडु राज्य ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। 7. वर्ष 2020 के लिए सिद्धार्थ वरदराजन को TW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया। 8. जापान ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी। 9. WHO ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 10. अमेरिका ने नए कोरोना वायरस के लिए एंटीजन
टेस्ट को मंजूरी दी। इन्हीं खबरों के लिए देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।